महाशिवरात्रि हमारे सबसे बड़े पर्वों में से एक है। शिव भक्तों के लिए ये दिन बहुत खास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से विवाह किया था। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की आराधना करते हैं। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। प्रथम प्रहर में पूजा समय 8 मार्च की शाम 6:25 से रात्रि 9:28 तक है। दूसरे प्रहर में पूजा का समय रात्रि 9:28 से 9 मार्च मध्य रात्रि 12:31 तक है। वहीं तीसरे प्रहर में पूजा का समय 9 मार्च मध्य रात्रि 12:31 से प्रातः 3:34 तक है। जबकि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 9 मार्च को ही प्रातः 3:34 से सुबह 6:37 तक है। दोस्तों, इस प्रकार 4 प्रहर की पूजा बताए। आइए अब बताते हैं महाशिवरात्रि के महात्म्य से जुड़ी एक प्राचीन कथा। किसी समय वाराणसी के वन में एक भीड़ रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। वह वन्य प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यही पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। ये सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरुद्रोह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जड़ शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। ये सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते व जड़ शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरन अपनी हिरनी को खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भी भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेतायुग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। इस दिन शिव चालीसा का पाठ अनूठा फल प्रदान करता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत उपवास पूजा करके पुण्यों की वृद्धि करने का अवसर मत गवाएं और इसका पूरा लाभ उठाने का यत्न करें। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के बारे में हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।